क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 है। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में हमें 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसा कि इरेशनल है तो उसका ऑपोजिट होगा रेशनल। तो लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लीजिए कि 7√5 जो वो आपका इरेशनल नंबर है, तो उस हिसाब से जो 7√5 होगा वो इक्वल होगा p बाई क्यू के फॉर्म में। बिकॉज कि हमने अज्यूम किया कि 7√5 रेशनल है, तो रेशनल है तो इट मीन्स कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, लेट p एंड q हैव कॉमन फैक्टर्स। बाय कैंसलिंग देम वी गेट a बाई b। और मान लीजिए कि p और q का एक कॉमन फैक्टर होगा जिसे कि कैंसिल आउट करने पे हमें मिला a बाई b। तो उस हिसाब से अब 7√5 इक्वल हो जाएगा a बाई b के। नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 को जब b से क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू आया 7√5b। जब a को मल्टीप्लाई किया गया 1 से तो आपके पास वैल्यू आ गया a। तो उस हिसाब से यहाँ पे तो √5 को रहने देंगे इक्वल्स टू और a। यहाँ पे 7b मल्टीप्लाई में था, तो जब ये प्लेस चेंज होगा इसका तो 7b जो है वो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 हुआ और यहाँ पे इक्वल टू a बाई 7b हो गया। सिंस a बाई 7b क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इट मीन्स ये रेशनल है। तो अगर ये रेशनल होगा तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो सिंस a बाई 7b इज रेशनल नंबर, तो कह सकते हैं कि जो a बाई 7b है वो हमारा रेशनल नंबर है। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो क्योंकि इक्वल टू का साइन डाला हुआ है तो इट मीन्स जो ये है वो भी ये है। तो अगर ये रेशनल है तो उस हिसाब से तो फिर √5 भी रेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि सिंस a बाई 7b इज रेशनल नंबर, a बाई 7b जो है वो रेशनल है, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √5 होगा, है ना। बट वी नो दैट √5 is irrational number, but as we know that √5 is irrational number. This contradicts the fact that √5 is this contradicts the facts that √5 is rational number, so our assumption is wrong. Therefore 7√5 is an irrational number. तो यहाँ पे देखिए तो ये था, तो हम लोग लिखे कि ये मेरा रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल है, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि √5 रेशनल है। ये जो हमारा जो फैक्ट निकल के आया ना कि √5 रेशनल है, तो इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट किया जा रहा है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो ऐसा इसलिए आ रहा है रॉन्ग क्योंकि हमने जो हमारा जो असम्पशन था वो रॉन्ग था। हमारा असम्पशन ये था कि 7√5 जो है वो रेशनल है, जैसा कि हमने फर्स्ट में इसे अज्यूम कर लिया था। तो वो हमारा असम्पशन रॉन्ग था, इसलिए हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है कि √5 रेशनल होना चाहिए वो भी क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। सो देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हुआ। कुछ नहीं किया गया था, पहले इसे रेशनल माना गया, इसके ऑपोजिट अगर ये रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका कोई कॉमन फैक्टर है, उसको कैंसिल आउट करने पे हमें a बाई b मिला। उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आया हमारे पास। उसके बाद लिखा गया कि अगर ये रेशनल है तो इट मीन्स ये भी रेशनल होगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इरेशनल है तो कंट्राडिक्ट करता है ये फैक्ट को कि ये रेशनल है। ठीक है, हमारा जो फैक्ट निकल के आया कि रेशनल है, तो इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है इसलिए, और देयरफॉर जो 7√5 होगा वो इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कंप्लीट हुआ।